विक्रम, तेरे धीरज और साहस से मैं प्रसन्न हूं। शकों का गुप्तचर वो योगी तुझे मारकर तेरे राज्य पर अधिकार करना चाहता है। इसीलिए पूजा के बाद जब वो दंडवत करने के लिए तुझे आदेश करे तब कहना मैं नहीं जानता, आप दंडवत करके बताइए, मैं वैसा कर दूंगा। जब वो सिर झुकाए तब खड़क से उसका सिर काट देना। विक्रम, तुम जब भी स्मरण करोगे मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। याद रखना, मैं अग्निवेताल हूं। विक्रम, मैं अग्निवेताल हूं। दंडवत करो। योगीराज, मैं विक्रमादित्य हूं, मैंने कभी दंडवत नहीं किया। आप पहले करके बताएं, जैसा आप करेंगे वैसा मैं कर दूंगा। नीति धीरज साहस विक्रम के निर्णय गंभीर। नीति धीरज साहस विक्रम के निर्णय गंभीर। साहस की समझावेगा था, साहस की समझावेगा था। साहसांक का ऊंचा माथा, साहसांक का ऊंचा माथा। अग्निवेताल विक्रम तेरा तुरंत यादा जबरी तेरा। अग्निवेताल विक्रम तेरा तुरंत यादा जबरी तेरा। ऐसी कहीं 25 कथाएं, ऐसी कहीं 25 कथाएं, एक से बढ़कर एक गाथाएं, एक से बढ़कर एक गाथाएं। अवंती की सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों, आज तुम्हारे विजय प्रयाण का एक नवीन अध्याय प्रारंभ होता है। वीरों, हमें आगे बढ़ना है, वहां तक जहां हिंदुकुश के पीछे सूर्य भगवान अस्त होते हैं। आज महाकाल का कृपालु हाथ हमारे सिर पर है। हाथों में गरुड़ ध्वज को लेकर आगे बढ़ो और इसे ले जाकर हिंदुकुश पर गाड़ दो। उसके बाद ही हम सबके विश्राम का समय आएगा। मातृभूमि के वीर सपूतों, मुझे आप पर गर्व है। आगे बढ़ो। जय महाकाल, जय महाकाल। क्षिप्रा के तट पर युद्ध हो रहा, लाल हो रहा क्षिप्रा का नील। कितने ही शव क्षिप्रा जन्मे, अनजाने रुंड मुंड जो वीर। विक्रम स्वयं युद्ध कर रहे और सेना का करे संचार। लोग भागे वे सभी विदेशी, हमें उतारना भूखा भार। सेना पराजित होकर भाग गई। महामती उनका पीछा कर रहे हैं। अब तो शकों को अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। लड्डुओं के लोभ में पेड़ा भी गया। 32 पुत्रियों वाला सिंहासन जो विक्रम ने पाया था, उन्हीं पुत्रियों ने विक्रम चरित्र गाया था। उस सिंहासन 32 में जग प्रसिद्ध कथाएं हैं। साहस, न्याय, दान, वीर विक्रम की विपुल गाथाएं हैं। ये सिंहासन ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, इसकी भी एक गाथा है। विक्रमादित्य के अलौकिक सिंहासन में ये जो 32 पुत्रियां हैं ना, वे केवल पुत्रियां नहीं हैं, तो ये तो विक्रमादित्य के चरित्र की गतिविधियों की साक्षी हैं। वे सब देखती हैं, जानती हैं और समझती भी हैं। कविवर,
आप तो विक्रमादित्य के अंतरंग हैं, सब जानते हैं। पर एक घटना मैं भी सुनाती हूँ जो मैं ही जानती हूँ। सुनाओ सुनाओ सुंदरी, मुझे कौतूहल है सुनने का। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रूपमती। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुआ, त्रेता में राजा बलि हुआ, द्वापर में राजा युधिष्ठिर हुआ और कलयुग में हुआ केवल विक्रमादित्य। सचमुच ही कह सकते हैं हम। तो सुनो कभी, एक बार मुझे मेरी प्रजा का हाल जानना है, तो आज रात मुझे नगर में यात्रा करना चाहिए, वेश बदलकर। तू बता, तू कौन सी विद्या जानता है? मैं गड़ा धन बता सकता हूँ। चल आगे बता धन, हम तेरे पीछे आते हैं। अरे हम राजा के प्रासाद के उपवन में आ गए हैं। आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। यहाँ गड़ा है धन। कह रहा है ये धन शुभ नहीं है, बहुत कष्ट होगा। शुभ तो नहीं बोल रहा। आई लक्ष्मी को कौन बचाता है? चोर धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। चोरी करते हो, चलो हमारे साथ। महाराज, ये चोर है, इन्होंने हमारे राज भंडार में चोरी की है। हमारे साथ पांचवा चोर तो इसके ही जैसा था। हम धोबी के घर गए और वो लुप्त हो गया, और वो अपना चोरी का भाग भी नहीं ले गया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सोचते क्या हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चोरी का धन जहां भी रखा हो वहां से ले आओ। अचरज है महाराज। अचरज? क्या अचरज है? एक और चोर चोरी में हमारे साथ था महाराज। पर महाराज, चोरी का भाग लेते समय वो भाग गया। अच्छा, बताओ तो कौन था वो चोर? महाराज, आप हमें छोड़ दे या मार दे, पर एक सच बात ये है कि इस चोरी में है ना, आप भी हमारे साथ थे। और है ना, हमने ना कई लोगों के साथ चोरी की है, पर कोई अपना चोरी का भाग छोड़ने वाला आज तक नहीं मिला। हम धर्म से कह रहे हैं, हमारे साथ चोरी में आप ही थे। चुप रहो, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? डरो मत, हम तुम्हें मारे